हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड इवनिंग। अभी शाम का समय है और मैं जो है ना अभी पेड़ों को डाल रही हूँ पानी। आज मैं मंदिर बहुत जल्दी चली गई थी। जब जैसा टाइम मिलता है ना उस हिसाब से मंदिर जाती हूँ। तो मंदिर से आई, उसके बाद जो है ना यहाँ पर पेड़ों को अच्छे से पानी दूंगी। और अभी तो मैं दोनों समय पानी दे रही हूँ क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है हमारे यहाँ। तो मतलब कुछ पेड़ तो मेरे ठीक ठाक हैं, कुछ पेड़ मेरे थोड़े से ख़राब हो गए हैं। और मेरी एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझसे पूछा था दीदी अपने पेड़ पौधे दिखाना, तो मैं दिखाऊंगी, लेकिन अभी तो एक दो गमलों में पेड़ ही पौधे नहीं हैं क्योंकि गर्मियों में ना बहुत ख़राब होते हैं, क्योंकि ऊपर बहुत गर्मी होती है और सारे पेड़ों को फिर नीचे ले जाओ फिर ऊपर रखो, वो बिल्कुल बस का नहीं होता है। तो मैंने सारे पेड़ पौधे जो है ना इसी टीन के नीचे रख दिए हैं। गर्माहट तो है यहाँ पर, लेकिन दोनों टाइम जब आप पानी वगैरह डालोगे ना तो फिर ठीक ठाक मेंटेन से रहते हैं। बस मनी प्लांट एकदम अच्छा है, एक दो पेड़ बढ़िया से ग्रो हो रहे हैं, लेकिन कुछ पेड़ खराब भी हो गए हैं। आप लोग गर्मियों में किस तरह से पेड़ों की सेवा करते हो मुझे बताना ज़रूर। क्या खाद वगैरह डालते हो? मैं ज़्यादा कठिन वाला काम तो खैर नहीं करती हूँ, जो सिंपली काम होता है, जैसे सुबह शाम मैंने पानी डाल दिया, हफ्ते में एक दो बार मैं गुड़ाई वगैरह कर देती हूँ। तो इस तरह से जो है ना पेड़ों की मैं देख रेख करती हूँ। और आज का दिन मेरा बहुत अच्छा रहा। दिन इतना काम था ना आज, बहुत ज़्यादा। तो ठीक ठाक सा दिन था, बहुत अच्छा तो नहीं बोलूँगी क्योंकि आज काम बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा काम किया आज मैंने। और हाँ, आज मेरा एसी नहीं लग पाया है, तो भैया कल आएंगे सुबह। तो बस चलिए, इस वीडियो को बस मैं यहीं तक रखूँगी। अब मैं आपको सुबह मिलूँगी क्योंकि दिन की शुरुआत अब सुबह से होगी। बस यहीं तक ये था आज का वीडियो। चलिए, अब मैं आपको डायरेक्ट सुबह मिलने वाली हूँ। तो बस अभी हो गया है दूसरा दिन और अभी जो है ना दोपहर के 1 बजे का टाइम है और एसी लगाने वाले फिर से भैया आ गए थे। छत में छेद वगैरह किया तो फिर से बहुत सारा धूल मिट्टी कांच वगैरह सब पर धूल धूल छा गई है। वीडियो में इतना दिखता नहीं है लेकिन बहुत धूल हुई है, मतलब बहुत ज़्यादा। तो ये जो है ना कुछ सामान लेने के लिए चले गए थे, एक दो सामान थोड़ी कमी थी तो बस वो लेने चले गए हैं। मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि भैया सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, देखना पड़ता है। मतलब हम जो इस तरह हमारी जैसी जो फैमिली होगी ना वो छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस करती है। तो बस वही छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस करने के लिए हम यहाँ पर बैठ जाते हैं कि भैया किस तरह से लगा रहे हैं, सही से लगा कर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, क्योंकि फिर बाद में हमको परेशानी ना हो। बाद में होती भी है परेशानी, हम चाहे जितने चतुर बन के देख ले, लेकिन दिक्कत फिर से होती है। तो एक दो काम हो गए हैं कुछ टेढ़े से जो मैं बताऊंगी आपको। तो बस यहाँ पे फिटिंग वगैरह चल रही है और मुझे ऐसा लग रहा है कि कब ये काम हो उसके बाद में घर की साफ़ सफाई करूँ। एसी लग गया था तो हम लोग थोड़े मार्केट में आ गए थे, एक दो कपड़े मुझे लेने थे, बेटू के लिए लेने थे। तो बस यहाँ पर हम थोड़ा सा देख रहे थे और इनको एक नाइट सूट इस तरह से टंगा हुआ था, बहुत अच्छा लगा तो इन्होंने निकलवा लिया। वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो मुझे बता रहे थे कि ये नाइट सूट ले ले, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मेरे पास बहुत कपड़े हैं तो फिर मैं नहीं ले रही हूँ। ये वाला नाइट सूट था, इनको बहुत पसंद आया। ये 500 रुपये का भैया दे रहे थे, ठीक ठाक सॉफ्ट फैब्रिक था इसका और इन्होंने मुझे बहुत जिद किया कि तू ले 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 ले, लेकिन मेरे पास सच में कपड़े बहुत हैं। तो फिर अभी तो मतलब इधर से उधर से पता नहीं कहाँ से कपड़े लेकर आ जाती हूँ मैं। तो फिर मैंने नहीं लिया, इतना यूज़ भी नहीं होता है और पहनती भी मैं बहुत कम हूँ क्योंकि दिन में तो कुर्ती वुर्ती पहनती हूँ और शाम के समय जो है ना फिर मैं गाउन डाल लेती हूँ, तो इतना यूज़ नहीं होता है। तो फिर मैंने इनको मना कर दिया, रहने दो, पैसे ख़राब मत करो। और वही होता है कि फालतू में पैसे नहीं करना चाहिए, मतलब ख़राब, जितनी ज़रूरत है उतना ले लो। और कपड़े देखकर तो मेरा सच बताऊँ अंदर से मेरा जो है ना मन थोड़ा सा ललचा तो जाता है। मैं मना तो कर रही थी लेकिन अंदर से तो मेरा बहुत मन कर रहा था, लेकिन मैंने इसको लिया नहीं क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा इसकी ज़रूरत भी नहीं थी। और अच्छा था, 500 रुपये के मतलब हिसाब से तो बहुत अच्छा है क्योंकि मैं कपड़े लेती रहती हूँ। मुझे पता है कि 500 रुपये का तो आजकल कुछ आता ही नहीं है। आप मार्केट में निकल जाओ, एक ज़माना था आज से 3-4 साल पहले 500 रुपये की अच्छी खासी कुर्ती आ जाती थी, लेकिन अब आप मार्केट में जाओगे ना आपको 1000 रुपये में भी ढंग की कुर्ती नहीं मिलेगी। तो महंगाई मतलब आसमान छू रही है बहुत ज़्यादा, खासकर कपड़ों में तो बहुत ज़्यादा लूट मची हुई है। इन्होंने और भी इसमें कलर वगैरह देखे कि ये कलर था, ये कलर था, कलर के भी बहुत ऑप्शन थे बट हमने लिया नहीं। फिर उसके बाद मैं घर पर आ गई, जो मुझे ज़रूरत का सामान था बस वही लिया। आज पूरी दोपहर मुझे बाज़ार में हो गई है। तो कुछ दिन ऐसे ही होते हैं कि पूरे दिन आपको काम करना पड़ता है। ये बैठ गए अपनी पूजा करने के लिए और मैं हिम्मत करके ऊपर आई। अब इस सबको मुझे समेटना है, इतनी धूल हो रही है। तो ये सारे कपड़े सबसे पहले मैं निकालूंगी, इनको धोने पड़ेंगे क्योंकि अभी कुछ दिनों से ऊपर कोई सो नहीं रहा था क्योंकि ऊपर बहुत गर्मी रहती है। कूलर लगा रखा था यहाँ सामने तो उसके भी बहुत ज़्यादा दाग पड़ गए हैं क्योंकि कूलर में से क्या पानी रिस रहा था, तो
जगह जगह पानी के दाग टाइल्सों पे इतने ज़्यादा छाए हैं ना, मैं आपको क्या बताऊँ। तो बस उसको जो है ना मैं तेजाब से साफ़ करती हूँ। तेजाब थोड़ा सा फर्श पर डालूंगी और उसे ब्रश से घिस दूंगी। 2 मिनट के अंदर सारे दाग जो है ना निकल जाते हैं। आप चाहें तो हार्पिक वगैरह आता है उससे भी साफ़ कर सकते हैं, लेकिन हार्पिक से भी इतने अच्छे साफ़ नहीं होते हैं। मैंने किया है और तेजाब से बहुत जल्दी साफ़ होते हैं। लेकिन तेजाब आप ज़्यादा यूज़ मत करना। ऐसा नहीं है कि हर 2 दिन में आप तेजाब डाल कर टाइल्स साफ़ कर रहे हो तो फिर टाइल्स की रंगत चली जाएगी। हाँ, ऐसा है कि 6-7 महीने में कभी आपको लगता है कि कोई दाग जा नहीं रहा है तो थोड़ा सा तेज़ाब डालकर अगर उससे ब्रश से आप घिस दोगे तो वो साफ़ हो जाती है। लेकिन ग्रेनाइट पर कभी तेज़ाब मत डालना। अगर ग्रेनाइट पर आप अगर तेज़ाब डालोगे तो उसका कलर चला जाता है। टाइल्स पे ऐसा कुछ ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। हमारे यहाँ की टाइल्सों का तो नहीं पड़ता। और फिर देखिए अलग अलग ब्रांड का अलग अलग माल का भी फ़र्क पड़ता है। तो बस ऐसा रहता है। और फिर यहाँ पे मैंने सारे कपड़े वगैरह निकाले और जब जिस दिन ज़्यादा काम होता है ना, मुझे देख देख कर घबराहट होती है। लेकिन आज मुझे बहुत खुशी है। मैं आपको अपनी दिल की बात बताऊँ, मेरा बहुत टाइम से मेरा मन था कि मेरे घर में भी एसी हो, क्योंकि मेरे जितने भी रिश्तेदार हैं, मेरे जितने मिलने जुलने वाले हैं, सब लोगों के घर में एसी लगा था, लेकिन मेरे घर में नहीं लगा था। तो मेरा बहुत मन करता था, लेकिन फिर मैंने अपने मन को रोक के रखा था, नहीं एक समय आएगा कि हमारे घर में भी एसी होगा। तो बस घर तो मेरा 3-4 साल पहले ही बन चुका है, आप लोग देखते हुए वीडियो में। लेकिन एसी हमने नहीं लगवाया था क्योंकि हर चीज़ को बहुत सोच समझ के करना चाहती हूँ। जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन मैं कभी नहीं लेती हूँ। जो मेरे जल्दबाजी के डिसीजन होते हैं ना, वो सब गड़बड़ हो जाते हैं। तो अब घर कंप्लीट हो गया है तो इसीलिए जो है ना हमने अब एसी लगवा लिया है। तो मैं आज बहुत ज़्यादा खुश होती। और मैं आपको एक बात बोलूँ, प्लीज़ आप एसी को लेकर कुछ नेगेटिव कमेंट मत करना। मुझे बहुत दुख होता है जब आप लोग बोलते हो दीदी आपके तो रुख बदल गए हैं, आप बहुत पैसे वाले हो गए हो। बात पैसे की नहीं है, आप फीलिंग की नहीं समझ पाते हो। मतलब ये सब चीज़ें मुझे खुशी देती हैं। मुझे क्या, हर औरत को खुशी देती है। आप भी मेरी तरह हो, आपका भी सपना होता है कि हमारे घर में ये चीज़ हो, हमारा इस तरह का घर हो। तो मेरी भी ये छोटी छोटी सी ख्वाहिशें हैं। तो प्लीज़ आप नेगेटिव कमेंट मत करना जब आप करते हो। वैसे तो जाना मेरे सब्सक्राइबर मुझे दिल से समझते हैं और वो इस तरह की बातें नहीं करते हैं, लेकिन 1-2 लोग बोल देते हैं तो बहुत दुख होता है। ये सारी चीज़ें इकट्ठा करने के लिए ना हमारा ना जाने कितना संघर्ष है, जो सिर्फ हमारा ईश्वर जानता है। मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहती, लेकिन आज सच में मैं बहुत खुश हूँ। मेरे मतलब बहुत बड़ा मेरे ख्वाब जो है ना अब जाकर पूरे हुए हैं। इन ख्वाबों के लिए मैं बचपन से तरसी हूँ। अब जाके जो है ना इस 40 साल की उम्र में ये ख्वाब जो है ना मेरे पूरे हुए हैं। तो मेरे लिए ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं और मैंने एक एक पैसा जोड़ जोड़ कर ये ख्वाहिशों को पूरा किया है। तो जो मेरी तरह होगा ना वो इस तरह की बातें नहीं करेगा। तो प्लीज़ आप लोग नेगेटिव कमेंट मत करना। मेरे लिए छोटी छोटी चीज़ें, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। आप लोगों को भी पता है हर घर में आजकल नॉर्मली आपको एसी मिल ही जाएगा। और मेरे घर में कोई लगाए तो कोई नई बात नहीं है, ये मुझे भी पता है। लेकिन हम लोग जब ये चीज़ें मेहनत से कमाते हैं, इन सारी चीज़ों के लिए जब संघर्ष करते हैं तो इन चीज़ों का मूल्य बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो बस यही सारी चीज़ें हैं जो मेरे दिल से कनेक्ट होंगे ना, वो ये सारी चीज़ें समझ पाएंगे। मुझे समझ नहीं आ रहा था इस कमरे को मैं साफ़ कैसे करूँ। इतनी धूल थी ना, जो बारीक बारीक धूल थी वो मतलब बहुत अंदर तक चली गई थी। तो सबसे पहले मैंने झाड़ू लगाया है। मन कर रहा है कि इस कमरे को मैं अच्छे से धो दूँ, क्योंकि पानी से ना चीज़ें जल्दी साफ़ हो जाती है। लेकिन क्या बताऊँ मैं आपको, जब मैं इसको धोती हूँ ना कमरों को, तो पानी पता नहीं पूरे कमरे में फैल जाता है, फिर वो पानी निकलता नहीं है। तो फिर मैंने धोना इसको कैंसिल कर दिया और इसमें इस तरह से मैंने 2 से 3 बार मैंने पोछा लगाया है, जब जाके रूम थोड़ा सा ठीक ठाक हुआ है। एकदम तो नहीं बोलूँगी साफ़ हुआ है, लेकिन हाँ थोड़ा सा ठीक ठाक हुआ है। और इस समय मैं बिकट वाली थक चुकी हूँ। ये फिर से मार्केट चले गए थे, इनको कुछ बैंक वगैरह का कुछ काम था, बहुत काम हो जाते हैं घर गृहस्थी में। तो ये कुछ काम से बाहर चले गए हैं और मैं पूरा कमरा साफ़ कर रही थी और ये बस मैं पोछा मेरा ख़त्म ही नहीं हुआ, उससे पहले वापस आ गए। अब ये बोल रहे कि तू चाय बना दे। मैंने कहा मैं तो थक गई हूँ। जब होता है पूरा दिन आपका काम में हो जाए और फिर बीच में आके कोई बोले कि तुम चाय बना दो, तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था इन पर कि कभी कभी तो आप खुद बना के पी लिया करो, मुझे भी पिला दिया करो चाय, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ आज। तो इन्हें बना दे यार, बहुत मन कर रहा है चाय पीने का। और अभी 4:30 बजे का टाइम हो गया है। तो मैंने इनको बोला कि चलो आप बैठो, मैं जब तक इसमें पोछा लगाया हूँ ये काम पहले मैं कंप्लीट करूँगी, उसके बाद मैं चाय बनाऊँगी। क्योंकि जब आपका काम कंप्लीट नहीं होता, आप आधा काम छोड़ के फिर दूसरा काम पकड़ लो ना, तो आपका दिमाग जो है ना वहीं की वहीं रखा रह जाता है कि मेरा वो काम डला हुआ है।
और मेरे कमरा भी साफ़ हो गया। इनके लिए मैंने चाय भी बना दी और मैं यहाँ पे तसल्ली से सोफ़े पे बैठकर पानी पी रही हूँ। और किस्मत तो देखिए लाइट भी चली गई है। मतलब मैं थोड़ा सुकून से यहाँ पे बैठना चाह रही थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, लेकिन सुकून ज़िंदगी में होता कहाँ है। बस देखने में लगता है कि हाँ सुकून है, लेकिन सुकून है ही नहीं। और लाइट जा चुकी है तो मैं यहाँ पे गुस्से वाले मूड में यहाँ पे चुपचाप बैठ गई हूँ कि मेरी किस्मत ही ख़राब है। मतलब कितना भी कुछ कर लूँ लाइफ को, जीवन को सुधारने के लिए, लेकिन जीवन जो है ना सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। तो बस यहाँ पे बैठ गई है। मुझसे बोल रहे हैं कि ऐसे क्यों बैठी है। मैंने कहा मैं थक गई हूँ, आज बहुत ज़्यादा है, ऊपर से लाइट और चली गई थी। मैं इतनी देर से सोच रही थी कि मेरा काम खत्म हो फिर मैं आराम से कूलर में बैठूँगी, तो वो भी नसीब नहीं है। तो बस वही है, कभी कभी मैं सोचती हूँ जीवन में कि जितना आपके भाग्य में लिखा है उतना ही मिल पाता है। आप चाहे जितनी कोशिश कर लो, जितने भी हाथ पैर मार लो, जितना लिखा है उतना ही मिलेगा। बस वीडियो का ही एंड करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, जब तक के लिए राधे राधे।